नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी। एनडीए के कई दिग्गज नेता भी पीएम मोदी के साथ रहे मौजूद। श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान को महबूबा मुफ्ती ने बताया बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, दिल्ली और बीजेपी के गलत फैसलों का लोगों ने दिया है स्पष्ट संदेश। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोटा और पीएसए लागू करने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला पर भी साधा निशाना। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को किया गया जेलों में बंद। राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के 11 ठिकानों पर की छापेमारी। बिहार के स्ट्रीट वेंडर राजा शाह की हत्या की जांच को लेकर अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर दी दबिश। कई दस्तावेज किए जब्त। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वाराणसी में मां गंगा की पूजा की और उसके बाद बाबा काल भैरव के दरबार में पूजा करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मोदी लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीडीपी की अध्यक्षा और अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के विरोध में प्रदेश के लोगों का नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश बताया है। कुलगाम जिले के केलो में एक चुनावी जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुआ रिकॉर्ड मतदान दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश है कि उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करके किया, प्रदेश के लोग उसके खिलाफ हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा के उन इलाकों में मतदान प्रक्रिया धीमी कर दी गई, यहाँ पीडीपी के पक्ष में मतदान हो रहा था। देखिए, जो कल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी तादाद लोगों की वोट के लिए निकली, वो लोगों का एक गुस्सा है। दे वांट टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स दैट हाउ दे फील डिसएम्पावर्ड एंड डिसपोजेस्ड सिंस 2019. They want to send a message to New Delhi that we are not happy, we feel betrayed with your decision of 2019. So they are trying to express their anger, give vent to their feelings through vote. Yeah, ma'am, there has been a response from the Prime Minister. He said he attributed yesterday's voting with the Article 370 abrogation. He said this is because of the Article 370. मैं क्या बोलूं, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको खत्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए, जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेयल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर में कोटा और पीएसए लागू करने और अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को जेलों में बंद करने का आरोप लगाया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब लालपुरा इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सजाद गनी लोन ने दावा किया कि वे संसद में उन लोगों की रिहाई को लेकर बात करेंगे जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ बंदूकें उठाई। सजाद गनी लोन ने कहा कि वह उन 99% लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सिस्टम की यातनाएं सही और जेलों में बंद रहे, ना कि उमर अब्दुल्ला के जैसे जिसने यहां पोटा और पीएसए लागू किया और अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते निर्दोष लोगों को जेलों में बंद करवाया।
सजाद गनी लोन ने कहा कि आज लग रहा है कि कौम जाग गई है और इस बार इन्हीं 99% लोगों का सांसद बनेगा, न कि 1% वाला। दिल्ली जाकर कहने का कि जनाब अब बंदूकें खत्म हो गई, किसी के हाथ में बंदूक नहीं है। वक्त आया है कि जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाई थी, जो लोग आपकी नजरों में शकावर है, वो उम्र भर शकावर नहीं रह सकते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर उनका रवैया अच्छा है तो क्यों आप उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते? हम आवाज उठाएंगे, हम भुगते हैं इसे। मेरा भी पासपोर्ट बंद था 4 साल, मुझे मालूम है दुख और दर्द। मैं उस 99% में हूं जो जेल गए, मैं उस 99% में हूं जिनने टॉर्चर देखा, उस 99% में जिनने लाठियां खाई, जिनको उल्टा लटकाया गया। मैं उस 1% में नहीं हूं मुरब्बला की तरह जिन्होंने जेल भरवाया, जिनने गोलियां चलवाई। मैं नहीं हूं जिनने पोटा लाया, पीएसए लाया, पलटगन लाया। और इंशाल्लाह आज लग रहा है कौम जाग गई है और 99% में से इंशाल्लाह एमपी जाएगा, 1% में से नहीं। भाई साहब, इससे पहले गांधरबल से लड़ा, ये आज वहां 500 वोट लेकर दिखाए, वहां से भाग गया। सोनवार वालों ने लैंड करते ही बना दिया 4000 के। फिर बीरवा गया, वहां हारा था, वहां गलत ऐलान हुआ, बोला यही जीत रहा है। वो वहां लड़कर दिखाए जो मर्जी वो कह दे। आज तक ये किसी जगह टिका नहीं, वोट लेने के बाद देख वापस दिखाना। और यहां एक वो है जिसको लगता है कि इबादत है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों को मतदान में आई कई कठिनाइयों को लेकर आज चुनाव आयोग से 20 मई से पहले वोटिंग कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला की आज जम्मू में पूर्व एमएलसी अजय भारती की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कश्मीरी पंडित समाज को कल जम्मू में बनाए गए पोलिंग बूथों पर पेश आई कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी अजय भारती ने कहा कि कल हुए मतदान के दौरान एआरओ माइग्रेंट और उनकी टीम की नकारात्मक कार्यप्रणाली के कारण कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। अजय भारती ने चुनाव आयोग से 20 मई से पहले वोटिंग कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि कश्मीरी पंडित विस्थापितों को अपने वोट डालने में कोई परेशानी न हो। उसमें जो दिक्कतें कश्मीर के विस्थापित समाज को झेलनी पड़ी, उसको लेकर हम सबसे फीडबैक ले रहे हैं, कहां कहां क्या हुआ है। कल जो हमारे एआरओ माइग्रेंट हैं, उनके टीम और उनका मिसमैनेजमेंट, उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी कमियां कल खुलकर सामने आई। बुजुर्ग लोग, नौजवान, छोटे यंगस्टर, पहली बार वोट डालने वाले जोक दर जोक आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से मिसमैनेजमेंट इस प्रकार का था कि उनको या तो वोट नहीं मिल रहे थे, या अगर किसी का पुरखों में लिखवाया था तो वो गंग्याल उसको बताया जा रहा था, कोई लिस्ट कहीं पर नहीं थी। बहुत ही मिसमैनेजमेंट था, जिसके कारण चूंकि हमने लोगों को कहा था बड़ी संख्या में आइए, वो आ रहे थे, तो हमको उस देखना पड़ रहा है कि वो गुस्सा लोग हम पर निकाल रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मिसमैनेजमेंट था। तो हमारी सीईओ साहब से भी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनसे भी रिक्वेस्ट है और कंसर्न जो भी अथॉरिटीज हैं कि इसको दूसरे चरण से, यानी जो 20 तारीख का है, उससे पहले इसको ठीक किया जाए। नहीं तो वोटिंग करवाने का कोई लाभ नहीं हमें लग रहा है। फिर तो सीधे कहे कि आप घर बैठिए। अगर 3 बार आपको पोलिंग स्टेशन पर आने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो ये, और उससे भी बड़ी जो दुखद बात मैं जो रजिस्टर करना चाहता हूं, ध्यान में लाना चाहता हूं अधिकारियों के, कि एआरओ साहब ने फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया 2 बजे के बाद। और यहां तक हुआ कि जो मोबाइल मजिस्ट्रेट या जो विजिटिंग टीम्स, जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंट की हुई टीम्स थी, उनके भी फोन नहीं उठाए गए। तो जिसके कारण हमारे जो वोटर्स थे, हमारी जनता को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। हम लोगों से भी, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांग रहा हूं कि हमारे बीच में होते हुए भी आपको ये कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी जी को और देश के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए पेशेंस के साथ इसको बियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको अकाउंटेबल, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो।
राज्य जांच एजेंसी ने आज आतंकवादियों द्वारा मारे गए एक गैर स्थानीय नागरिक राजा शाह की हत्या से संबंधित मामले में दक्षिण कश्मीर के 11 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस स्टेशन बीज बिहाड़ा और अब राज्य जांच एजेंसी में दर्ज एक एफआईआर के तहत की जा रही छापेमारी में आज राज्य जांच एजेंसी की टीमों ने अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिले के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और स्ट्रीट वेंडर राजा शाह की हत्या से संबंधित आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए कई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मामले में चल रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया और इस हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाए। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने अप्रैल में बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर राजा शाह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग की एसके कॉलोनी में आज सुबह आग लगने की एक घटना में 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनंतनाग मोइन उल इस्लाम के मुताबिक आज सुबह लगभग 7 बजे उन्हें एसके कॉलोनी में आग लगने की घटना के बारे में फोन आया, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। बचाव अभियान के दौरान दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अनंतनाग की एसके कॉलोनी में रहने वाले शौकत अहमद गिलकर के घर में लगी भीषण आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में शौकत अहमद गिलकर का घर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। अराउंड 7:03 पे हमें एक फायर कॉल मौसूल हुई और अकॉर्डिंगली हमने जो फायर स्टेशन हेडक्वार्टर सारनल से 2 गाड़ियाँ डिस्पैच की टुवर्ड्स द इंसिडेंट। और जब हमारा अमला इंसिडेंट साइट पे पहुंचा तो मैसेज मिली कि हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है और साथ में ही हमने 2 और स्टेशन बुलाए, जिसमें कि माटन और सिटी चौक से हमने गाड़ी भिजवाई। लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत ये आई कि जो विड्थ ऑफ द लेन थी वो बहुत कम थी और रोड साइड पार्किंग, जिससे हमें बड़ा ये डिफ़िकल्ट हो गया एक्सेसिबिलिटी को फायर इंसिडेंट पे पहुँचने पे। और फॉर दैट पर्पस हमने डिफरेंट मोर नंबर ऑफ होजेस ले करने पड़े, जिसमें थोड़ा सा ऑपरेशन में हल्का सा डिले हुआ। और आपके माध्यम से मैं ये तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो रोड साइड पार्किंग आप करते हैं उससे गुरेज रहें और एक प्रॉपर मैकेनिज्म, जो प्रॉपर आपकी स्पेसिंग होगी उसमें अपनी गाड़ियों को पार्क किया करें। और मज़ीद जो आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करते हैं रोड्स पे, उसको भी उस हिसाब से आप डंप किया करें कि एक प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी रहे, एक प्रॉपर जो है विड्थ रहे जहाँ से हमारी गाड़ियाँ पास हो सके। थैंक यू। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अपनी मांगों को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धनवंतरी लाइब्रेरी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लाइब्रेरी को 24 घंटे और 7 दिन खोलने, सेंट्रल लाइब्रेरी के छात्रों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने, जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस तक के लिए परिवहन सुविधा देने और छात्रों की क्षमता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की। जम्मू विश्वविद्यालय को जवाब देना पड़ेगा, इस वाइस चांसलर को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक 2019 के बाद 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन क्यों नहीं की है, फ्री वाईफाई स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा, इंटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स हॉस्टल की क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, और बस सुविधा जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स की ओल्ड कैंपस की वो अभी तक बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है। सबसे मुख्य मांग बेसिक नीड्स को लेकर स्टूडेंट उतरा और ये मांग करना चाहता है कि जल्द से जल्द 24 घंटे लाइब्रेरी खोली जाए, अन्यथा आने वाले टाइम पर जम्मू विश्वविद्यालय का घेराव होगा और जम्मू विश्वविद्यालय बंद किया जाए। खबर दिन भर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।